टू माई चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में देखिए पैरामेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का सब क्वेश्चन है तो बिहार में ही पूछा जाएगा। तो पैरामेडिकल कल में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या रखे हैं कि एक टंकी को एक पाइप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से तो एक पाइप क्या है, एगो ए मान लीजिए ए पाइप क्या करता है 8 घंटा में भर सकता है। अब बी पाइप क्या करता है, इसको 12 घंटा में क्या करता है खाली कर सकता है। इस दोनों की क्या करिए एलसीएम निकालिए। इस दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका एलसीएम 24 हो गया, 24 में क्या करें 8 से भाग देते तो इसका कितना हो जाएगा 8 तरीके 24। इसमें क्या होगा 2 होगा। अगर 3 भरेगा तो 1 2 खाली करेगा, मतलब क्या है 1 घंटा में 3 भरता है, अगला घंटा में क्या करता है खाली कर देता है। क्या करता है मतलब 1 घंटा में चलता है, 1 घंटा ये भी चलता है। तो 1 घंटा में 3 भरेगा तो 2 खाली करेगा तो कितना, तो 1 घंटा में क्या करेगा 1 भरेगा। 3 में से 2 गया तो 1 भरेगा, 1 घंटा में 1 भरेगा। लेकिन तो पूरा टंकी कितना है यहाँ पर 24 है, पूरा टंकी कितना है 24 उसका धारिता है। 24 में क्या करेंगे क्षमता से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24 घंटा में क्या करेगा ये टंकी को भर देगा। इसका 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, इसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में अपनी मूल राशि का 8 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 से यहाँ से 1 से क्या हो गया 1 से 2 हो गया, 1 से क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। लेकिन समय इस बीच में कितना लगा है तो 2.5 वर्ष लगा है समय। अब देखिए यहाँ से आप बोल रहे हैं कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगा, कितने वर्षों में ये 8 गुनी। तो यहाँ पर 8 के पार यहाँ पर 2 के पार कितना करना है 3 करना है, तब ना 8 पूरा। यहाँ पर 2 के पार कितना था 1 था, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, 3 गुना हो गया यहाँ पर। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 2.5 और गुने 3, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 7.5 वर्ष में कितना हो जाएगा ये 8 गुनी हो जाएगा। इसका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 1 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 100 है। तो मूल राशि ज्ञात कर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब आधा वर्ष के में ब्याज लिया जाता है, आधे वर्ष पर लिया जाता है। देखिए ये सब बिहार का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। पैरामेडिकल में या जितना एग्जाम हो लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए अब यहाँ बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज और SI का अंतर कितना दिया है यहाँ पर 100 दिया हुआ है। इसका देखिए यहाँ पर किसका फार्मूला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 हो गया, नहीं तो ये हो सकता है यहाँ पर CI - SI हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा P × R/100 का होल स्क्वायर। इसको आप फार्मूला की याद रखिए, यहाँ से हमेशा पैरामेडिकल में क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए यहाँ से अब बोल रहा है कि दर यहाँ पर कितना दे, तो दर दिया हुआ है यहाँ पर 10%, 10% है। लेकिन अब यहाँ पर लास्ट में बोल रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी ये 1 साल का हो गया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया। 1 साल पर कितना लगता है 10, तो आधा लगता है, तो आधा वर्ष 6 महीना पर कितना लगेगा यहाँ पर, तो 5% लगेगा 6 महीना पर। अर्धवार्षिक रूप से 5% लगेगा। तो आर का मान यहाँ से कितना हो गया 5 हो गया, आर का मान यहाँ से कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए पी का मान निकालना है तो पी ऐसे रहने दे, आर के मान की जगह पर 5 रख दे बट्टा 100 कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर के बराबर यहाँ पर 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पी हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 और बट्टा हो जाएगा 100 हो गया, गुने 100 हो गया। इसको काटेगा तो 4 से कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो पी, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 40,000 आ जाएगा यहाँ पर। इसका 40,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, जैसे करके इस फार्मूला की याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन के देखिए यहाँ पर 15 संख्या के एक समूह का अंक गणितीय माध्य कितना है 42 है। तो बोल रहा है कि 15 संख्या है, तो 15 संख्या का बोल रहा है यहाँ पर 42 है। अब पहली 8 संख्या के 39 है और अंतिम 8 संख्या के यहाँ पर कितना है 44 है। तो 8वां संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर 15 संख्या है, 15 संख्या है। मान लीजिए यहाँ से ABCDEFGHIJKL
LMNO हो गया 15 संख्या। अब देखिए 8 गो संख्या, यहाँ से यहाँ तक संख्या ये हो गया 8 गो, इधर ये 8 गो संख्या, इस संख्या का दिया हुआ और इस संख्या का दिया हुआ, और टोटल 15 संख्या का भी दिया हुआ। तो 15 संख्या का मान यहाँ पर कितना है, 42 है। तो 15 संख्या का अगर मान कितना हो गया, 42 हो गया। तो यहाँ पर 42 है, 15 संख्या का मान 42 है, तो इसका योग कितना होगा 15 संख्या का, तो क्या करेंगे इसका योग कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 गुने 15, ये कितना होगा, योग आ जाएगा 15 संख्या का, मतलब टोटल संख्या का योग यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 15 दोनों यहाँ पर 30 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, कितना हो गया, यानी 630 हो गया। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 संख्या, यहाँ से यहाँ तक 8 संख्या, लेकिन ये बीच में क्या है, ये संख्या कम आ रहा है। तो इतना अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इतना मल्टीप्लाई कर दोनों के घटा देंगे तो ये संख्या जोड़ के इस दोनों की संख्या को घटा देंगे तो ये संख्या यहाँ से निकल जाएगी, इसमें से घटा देंगे निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर पहली 8 संख्या के यहाँ पर 39 है, तो पहली 8 संख्या के यहाँ पर कितना है, 39 है, 39 हो गया। और अंतिम 8 संख्या के यहाँ पर कितना दिया है, 44 दिया हुआ है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना 9 8 72 हो जाएगा और आतरी के 24 हो जाएगा, 9 8 72 आतरी के 24, 2 11, यहाँ पर कितना हो गया 312, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 4 हो गया, यहाँ पर 6 और 3 दूना 6, 600 कितना होगा 64 आ गया। आप देखिए 15 संख्या का योग कितना है, यहाँ इस 16 संख्या हो गया, देखिए 8 को इधर से लिया, 8 को इधर से, लेकिन इस संख्या यहाँ पर 2 बार आ रहा है, इसलिए इसमें कितना, इसको घटा देंगे, इसमें से 664 में से 630 को, ये 15 संख्या का 16 संख्या का घटा देंगे तो लास्ट का ये 8वां संख्या निकल जाएगा। यहाँ से कितना निकल गया, यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 संख्या इधर वाला संख्या हो गया 8 को, इधर वाला संख्या दोनों का 8 16 हो गया। तो 16 संख्या के योग कितना हो गया यहाँ पर, मतलब 664 हो गया। 15 संख्या को योग कितना हो गया, 630 हो गया। 15 संख्या योग कितना हो गया, 630 हो गया। और 16वां संख्या में से 15 संख्या घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर से घटा देंगे तो 8वां संख्या यहाँ से निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 34 इसका हो जाएगा। देखिए अगला संख्या यहाँ पर क्या है, 10,000 पर 10 प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कर। देखो सेम टू सेम अभी जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूलधन कितना दिया है तो 10,000 दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया है, तो समय कितना है तो 2 वर्ष, टाइम कितना है तो 2 वर्ष दिया हुआ है। अब पूछ रहा है यहाँ पर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर पूछ रहे हैं। तो अभी बताते हैं CI माइनस SI होता है, CI माइनस SI है तो P इंटू हो जाएगा R/100 का होल स्क्वायर। इसको काटिए यहाँ से निकल जाए, P का मान यहाँ पे कितना होगा 10,000 हो जाएगा, और गुने R का मान यहाँ पर 10 है तो 10/100 हो जाएगा। इसका और होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर कितना होगा 10 का 100 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000। ये दोनों कर जाएगा तो यहाँ से कितना बचता है इसका अंतर, यहाँ पर 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 2 संख्या का अनुपात यहाँ पर कितना है 3:5 है। तो प्रत्येक संख्या में 10 का वृद्धि कर दिया जाता है, नया संख्या 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ से कितना है, तो पहले कितना था 3:5 था, 3:5, लेकिन आप क्या करते हैं इसमें 10 का वृद्धि करते, इसमें भी 10 का वृद्धि करते, तब कितना हो जाता है तो 5:7 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई 7 या 21 हो जाएगा, 21 और 25 25, 21 में से 25 घटे, 25 में से 21 घटा दीजिए। तो क्या करते हैं 25 25 7 21 घटाते हैं, कितना था 4 आ गया, इधर से कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 70 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना तो 50, 70 में से 50 घटा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 70 और -50, तो 70 - 50 कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। तो 4 का मान कितना हो गया यहाँ से 20 निकल के आया, तो 1 का मान यहाँ से कितना लगा 5 आ जाएगा। संख्या बोल रहा है कि 1 का मान 5 है, 1 का मान 5 है, तो 3 का मान कितना गया तो 5 तिया 15 हो जाएगा। देखिए 3 5 तिया 15 हो जाएगा, आप 25 होगा, इतना इसका हो गया संख्या। इसका ये C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी का होती, कमी के कारण राम है न 100 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए चीनी का रेट है, रेट कितना प्रतिशत का कमी हुआ, तो 10% का कमी हुआ, तो मतलब 100 का चीज़ है तो अब कितना मिलना चाहिए, 90 में होना चाहिए। इसको काटते हैं तो कितना आता है, तो यानी 10 रुपये में 1 रुपया कम है, 10 में से 1 रुपया कम होगा तो 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। लेकिन ये क्या है, ये वास्तव पहले का रेट है, ये बाद का रेट है।
कमी हो गया ना। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, हो गया यहाँ पर पहले का रेट बाद है। अब क्या होगा, जो आप क्या करता है वो अपने सामान में कितना करता है, अब 9 का यहाँ पर क्या 10 हो जाएगा, ये मूल्य हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो 100 रुपया में 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अब देखिए उतना ही रुपया है तो 9 रुपया में कितना के जी यहाँ पर चीनी अधिक खरीद रहा है। इस सामान हो गया, पैसा हो गया, सामान में कितना, यहाँ पर 1 का अंतर आता है, 1 का मान यहाँ पर 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके 9 5 45 हो जाएगा। पहले 45, अब कितना कर देगा 50। अब देखिए यहाँ पर कमी हो गया। पहले देखिए पहले 45 से खरीदता था, लेकिन अब कितना खरीदेगा 50 खरीदेगा, तो 100 रुपया में 5 के सामान अधिक खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये 100 में 5 के जी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कर, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। देखिए ये वास्तविक मूल्य ये हो गया मतलब बाद का मूल्य, ये पहले सब मतलब पहले था, ये बाद में मूल्य हो गया। मतलब ये क्या होगा, वास्तविक हो गया, पहले वाला शुरुआत में पुराना वाला, ये वाला नया वाला हो गया। तो 100 रुपया में क्या करता है 45 रुपये की चीनी खरीदता है, ये हो गया वास्तविक वाला। अब देखिए 100 रुपया में यहाँ 50 का खरीद रहा है, मतलब ये हो गया पहले वाला, ये हो गया पहले वाला, ये हो गया बाद वाला। अभी जो नया है इसका ये कितना हो गया 2, ये कितना काटेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये कटने में इसको 20 2500 और 9 5 45, 9 2 18, 9 2 18 और 2 20, यानी 2 रुपया 9 पैसा इसका आ रहा है। यहाँ वास्तविक चीनी का मूल्य कितना होगा, यहाँ पर 2.2/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर क्या है, ई वाला जो दिख रहा है इधर वाला, ई वाला है वास्तविक है, ये क्या है वास्तविक है, ये क्या है नया वाला मूल्य है। तो नया में जो बदला है आप कितना ले रहा है, इतना हो रहा है, कम हो गया, कम होने के बाद आप जब पहले था इतना कम, पहले जब नहीं कम होता तब इतना रुपया उसको देना पड़ता था पर केजी पर। अगर आप कितना पर केजी पर 2 रुपया देना पड़ रहा है, दे रहे हैं 2 रुपया का। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया है। देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबी ट्रेन है। देखिए ट्रेन कितना लंबा है, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, और उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 250 लंबी दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर ये ट्रेन हो गया, ट्रेन देखिए ये ट्रेन हो गया, एगो ट्रेन ये हो गया, 2 गो ट्रेन हो गया। ओवरटेक करने का मतलब हो गया कि उसको पीछा कर रहा है, उसको पीछे से अथी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है 200 है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, और उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 250 लंबी ट्रेन ओवरटेक कर रहा है। तो 250 हो गया, इसके पीछे है 250 मीटर लंबी हो गया, 200 लंबी हो गया। इसका चाल कितना हो गया, इसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा किलोमीटर। और इसका चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चल रहा है। तो ओवरटेक करने में उसको कितना समय लगेगा, वो मतलब पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन में कितना लगेगा। आप ये बताइए यहाँ पर ये दोनों का चाल क्या है, ये भी ट्रेन इधर जा रहा है, ये भी ट्रेन इधर जा रहा है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में चलता है तो उसका चाल घट जाता है। तो चाल देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये 90 है ना, 90 को किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको क्या करें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करने। अब देखिए 5/18, अगर आपको कम करना होगा ना, कम से कम मतलब मीटर प्रति सेकंड, इसको आना है मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो कम से गुना करना है। अगर इसको इसमें लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करना है, इसको 18/5 यानी 12 से गुना करना है। छोटा करना है तो छोटा से गुना करना, बड़ा करना है तो 12 से गुना करना। इसको हमको छोटा करना है, इसको काटेंगे यहाँ से 5 से कट जाएगा, कितना हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब पहला ट्रेन की कितना हो गया, यहाँ पर 200 मीटर लंबी ट्रेन का यहाँ पे इतना हो गया चालू उसका। अब दूसरा यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी कम करना है, तो क्या करने के 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। काटते हैं इसको तो 30 आता है, इसका काटते हैं तो 9 आता है, इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 50/3 हो गया, ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो आपको समझ में आ गया, इधर एगो ट्रेन जा रहा है
वही ट्रेन इधर से आ रहा है, पीछे कर रहा है इसको। तो ये देखिए दोनों ट्रेन का लंबाई यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये पहला वाला कितना था 200, दूसरा वाला कितना था यहाँ पर 250 था। तो टोटल कुल लंबाई कितना हो जाएगा ट्रेन का अब यहाँ से यहाँ तक 200 यानी 450 हो गया, 450 मीटर हो गया। अब देखिए इसको पीछा कितना चाल से कर रहा था। तो पहला का ट्रेन कितना निकाले थे, तो पहला का हम 25 मीटर किलोमीटर थी मीटर प्रति सेकंड निकाले, दूसरा कितना था 50 मीटर प्रति सेकंड था। अब देखिए ये भी ट्रेन इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों के चाले को क्या करेंगे घटा देंगे। तो दूरी बटा क्या होता है, समय निकालना है तो लिखना है समय, समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समय बराबर होगा 450 हो गया यहाँ पर। अब देखिए पहला का चाल यहाँ पर 25 था, तो 25 अब माइनस क्या होगा 50/3 हो जाएगा। ये हो गया पहले ट्रेन का चाल, ये वाला दूसरा ट्रेन का चाल हो गया। ये टोटल दूरी हो गया, इतना दूरी के अगर ट्रेन इधर जाता है दोनों एक के साइड, तो चाल को क्या करते हैं घटा देते हैं। अगर ट्रेन अगर इधर जाते हो इधर, तब चाल को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। लेकिन ट्रेन इधर जा रहा है, हाँ ये भी इधर ही आ रहा है, तो दोनों के चाल को घटा देंगे। अब देखिए 450 अब बट्टा इसको 25 दिया 75, कितना हो जाएगा ये 25 दिया 75, 75 में से 50 जाएगा तो 25/3 हो जाएगा। अभी 3 ऊपर चल जाएगा यहाँ पर, ये हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 450 गुने 3 हो गया 25 हो गया। इसको काटेंगे तो 25 से 25 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 18, 8 से कटेगा तो 18 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 मीटर 54 सेकंड के मतलब क्या करेगा ट्रेन को पार कर देगा, पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पार कर देगा यहाँ पर। इसका कितना होगा 54 मीटर प्रति सेकंड में इसको पार, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मिश्रण से हमेशा क्वेश्चन आता है पैरामेडिकल में। देखिए यहाँ पर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है 4:3 है। 10 लीटर पानी मिलाते हैं, बाद मिलाने के बाद 4.5 हो जाता है, 4.5 हो गया। अब देखिए 10 लीटर क्या मिला है पानी मिलाया है, 10 लीटर क्या मिला है पानी। तो इधर वाला क्या है दूध है, इधर वाला सब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए इधर वाला क्या होगा दूध होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो दूध यहाँ पर 4:3 है, लेकिन यहाँ पर बाद में जब 10 लीटर पानी मिलाता है तो 4 अनुपात कितना हो जाता है 5 हो जाता है। देखिए दूध में तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो दूध क्या होगा हमेशा ये सेम हो जाएगा, दूध हमेशा बराबर है। तो पानी में 10 लीटर पानी जब मिलाया है तो कितना का 3 से 5 हो गया, तो कितना लीटर यहाँ पर चेंजिंग आया था 2 लीटर चेंज। तो लीटर यहाँ पर 10 लीटर मिलाया है तो कितना यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर रियल में कितना है 10 का, तो 2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा, 1 का मान यहाँ से कितना का 5 हो जाएगा, 1 का मान 5 हो गया। अब पूछ रहा है कि दूध का प्रारंभिक मात्रा कितना है, दूध का प्रारंभिक मात्रा कितना है यहाँ पर 4 5 का 20, इसका लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 20 लीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए एक गांव में आबादी का 5:5/9 भाग है पुरुष। इसको ध्यान देखिए एक गांव का आबादी है ना, गांव का कुल आबादी, गांव का कुल आबादी मान लीजिए 9 है, और 9 में से क्या होगा 5 बट्टा भाग पुरुष है, यानी इसमें से 5 कितना हो गया पुरुष हो गया, इसमें से जो बचा है 4 महिला हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पर पुरुष हो गया है, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपकी बोल रहा है यदि 30% पुरुष विवाहित हैं, तो इसको हम क्या करता है 500 कर देते, इसको 500 कर देते। तो पुरुष में है ना, पुरुष में 30% विवाहित हैं मतलब शादीशुदा हैं। तो बोला कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना, अविवाहित कुल आबादी में अविवाहित महिला के मतलब कितना महिला विवाहित नहीं है, सो निकालना है। देखिए यहाँ पर ये 500 का 30% क्या है, 500 का 30%, तो 500 का 30% अगर निकालते हैं तो कितना आता है, यहाँ से कट गया, यहाँ से तो कितना आ गया 150, मतलब 150 महिला क्या है विवाहित हैं, 150 महिला क्या है विवाहित हैं। अगर 150 महिला मतलब 150 पुरुष अगर विवाहित है तो 1500, यहाँ पे 500 में से 150 क्या है विवाहित हैं, इनमें से क्या करता है 150 यहाँ से विवाहित है तो बच्चा कहता है 350 अविवाहित हैं। तो अब मान ली 150 जो विवाहित है तो इस महिला से शादी किया होगा, इसमें से 450 निकाल दीजिए, 150 इसमें से भी निकाल दीजिए, कितना बचेगा यहाँ 250 महिला अविवाहित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 150 पुरुष अगर विवाहित है तो 150 महिला भी होगा ना, यहाँ पर क्या हो गया इसमें से 400 निकाले थे तो 250 भी अविवाहित, ये क्या होगा अविवाहित महिला है, ये अविवाहित महिला है। अब पूछा है कि कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना, तो अविवाहित महिला कितना है तो 250 है, तो कुल महिला कितना माने था हम यहाँ पर 900, कितना है दोनों मिलाकर 900 हो गया। इसको निकाल दीजिए प्रतिशत, यहाँ सबका मिल जाएगा। यहाँ से काटिए 25 को 9 से, तो कितना 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 2 7 बचेगा, 63 9 7 63,
63 हो गया, यानी कितना होगा 27.7/9 आ रहा है। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.7/9 होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इसको देखिए। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि मतलब मान लीजिए कि 5/9 है ना, पुरुष हैं, 5/9 पुरुष हैं, इसको हम 500 मान लेते हैं, इसको 900 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए 900 टोटल हो गया, 900 में टोटल में से कितना हो गया 500 यहाँ पर क्या है पुरुष हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा महिला हो जाएगा। इनमें से बोलना है कि 30% विवाहित है तो 70% अविवाहित होगा। तो 30% जो शादी किया होगा, इसका भी 30% शादी किया होगा, इसका भी 70% अविवाहित होगा। इसका 30% निकालते हैं तो 150 आता है। आप बचा कितना है इधर 350, 350 क्या है अविवाहित है। इधर का 30% निकालते हैं तो ये भी 150। अब इसको हटाए 150 क्या मतलब विवाहित है इसका, तो इसका भी विवाहित कितना 150 है, तो इसका भी क्या होगा यहाँ पर 150 विवाहित होगा, इसका भी 150 विवाहित है। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 250 अविवाहित होगा। ये अविवाहित है तो अविवाहित यहाँ पर कितना है 250 है, तो टोटल कितना है 900। इसका परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आया था 27.7/9%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हाँ, यदि 120 सेबों का 3.5 अनुपात में बढ़ता है तो 2 बक्से में विभाजित किया जाता है, दोनों बक्से में सेब का अनुपात कितना। देखिए तो यहाँ पर क्या है 3:5 है, टोटल सेब कितना है 120 है। यहाँ पर अनुपात में कितना 5 3 8 हो गया है। बोल रहा है बक्सा में सेबों का मात्रा कितना। अगर 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई 120 हो गया यहाँ पर, बटा यहाँ 5 निकाला है। इसको काटेंगे तो कितना 15 28 15 45 45 हो गया, 15 28 15 25 75 हो गया। तो 45 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल से भी कितना 120 है, अब अनुपात में कितना 8 है, तो ये टोटल हो गया, टोटल बटा टोटल। और जो निकालना है 3 को निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 15 से 15 115 45, देखो 45 आ गया। टोटल यहाँ पर 120 है और टोटल 8 है, निकलना है 5 का, तो इसको काटेंगे तो 15 15 25 75 एक करेक्ट आंसर है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको रट लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है पैरामेडिकल के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको रट के लिख लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। इससे आगे क्वेश्चन हम फिर लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा पैरामेडिकल के लिए। ये सब छपने वाला क्वेश्चन, यहाँ सबको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा।